बेकीपर भाइयों, राम राम। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आपको। मधुमक्खी में दो बीमारियां बहुत ही भयानक होती हैं जो बीकीपर का, मधुमक्खी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। पहला तो ब्रोवामाइट ये 2005 में अटैक किया था इंडिया में इसने, और पूरी अपैरी पूरी फार्म में खाली कर दी थी। मेरे पास भी 550 बॉक्स थे, जिनमें से 9 बॉक्स बचे थे सारे। ब्रोवामाइट का हमें कोई जानकारी तो थी नहीं, ये बाहर से ही, चाइना से ही आई थी। ये मक्खी के ऊपर ही बैठ के आ जाता है ये, और फूल पे उतर जाता है, फिर दूसरी अपैरी में चला जाता है। ऐसा इसका सिस्टम है। एक से दूसरे बॉक्स में जाना, एक अपैरी से दूसरे बॉक्स में ट्रेवल करना, इसकी जो हिस्ट्री है इसकी। दोस्तों, ये ज्यादातर जो अपना ड्रोन ब्रूड होता है उसमें रहता है। उसमें खाने के लिए इसको लार्वा खुराक बहुत ज्यादा मिलती है। ये पहले उसमें रहता है, जब तादाद इसकी बढ़ती जाती है फिर ब्रूड में भी चला जाता है। लार्वा सुंडी कुछ नहीं छोड़ता, फिर सब कुछ नष्ट कर देता है। मक्खियों के ऊपर बैठ के फिर ये दूसरे फूलों पे चला जाता है, मक्खियों को चिमड़ जाता है ऊपर से, उनका खून पी जाता है। बाहरले कंट्रियों में जो इसका इलाज है वो ऐसे करते हैं, जैसे हमारा 9 फ्रेम का डब्बा होता है, उसके साइड में वो एक ऐसी खाली फ्रेम डाल देते हैं। ऐसी खाली फ्रेम डालने से इस पे मक्खी क्या करेगी, ड्रोन रेजिंग कर लेगी। ड्रोन रेजिंग करने के बाद इसमें एगलिंग कर देगी, इसमें ड्रोन बन जाएंगे। ड्रोन जब बन जाएंगे, वो जब ब्रूड बंद हो जाएगा, उसको फिर वो ऐसे करते हैं, इसको काट के दबा देते हैं या आग लगा देते हैं। जो बीमारी होती है सारी ज्यादातर इसी में होती है, ड्रोनों में। तो ऐसे वो रोकथाम करते हैं अपने कंट्रियों में। हमारे यहाँ पे ज्यादा रेजिंग का काम बहुत कम होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ ये ऐसे नहीं चल पाता। हमारे जो इसका फिर इतना नुकसान होने के बावजूद फिर हमने इसकी जानकारी लेने के लिए बहुत घूमे, कैसे कैसे किया जाए इसका जो फिर परफेक्ट जो इलाज है। अब जो हमने मधुमक्खी पे करते हैं, देखो इसकी कोई मधुमक्खी की पहले नंबर पे तो एक बात है, कोई भी दवाई नहीं बनी है इसकी। या तो फॉर्मिक एसिड है या थोड़ा सल्फर दे सकते हो आप, और कोई दवाई नहीं है इसकी। जो सी इंग्लिश टेट्रा डाल देते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, वो हनी में चली जाती है। हनी इंडिया का 70% तक फेल हो रहा है, 70 से भी ज्यादा परसेंट टेट्रा की वजह से फेल हो रहा है। बीकीपर भाइयों, प्लीज ये दवाई ट्रेट्रा, वाइटिकोल होगी, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह, ये स्प्रे मारनी बंद करो। नहीं तो ये बिल्कुल, अब वैसे तो पहले ही बी कीपिंग खत्म हुई है, अब बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी जैसे हमारा चल रहा है ये सिस्टम। इसका इलाज, पक्का इलाज 101%, मैं गारंटी लूंगा इस चीज की। इसका पक्का इलाज ये है, हमने ऐसी सी शीशी ले लेनी है, प्लास्टिक की शीशी है, मार्केट में मिल जाती है केमिस्ट वाले के पास से। ऊपर से काट लो इसको, काटने के बाद इसमें कॉटन डाल लो। कॉटन डाल के सर इसमें आपने कॉटन डाल ली, और इसमें एक आप 100 ml का या 50 ml का इंजेक्शन ले लो। उस इंजेक्शन से जो फॉर्मिक एसिड होता है हमारा 85%, किसी भी कंपनी का लो, नाइस का ले लो, गैलेक्सी का ले लो, किसी का भी, खुला मत लेना। उसकी 80, ये नहीं पता होता भी 85% है वो, या 50 है या 100 से ऊपर है। प्लीज बंद ही लेना। और उसका 5 ml आप इसमें डाल दो, शीशी में डाल दो। डालने के बाद इसको, सर अगर आपका 6 फ्रेम का बॉक्स है तो नीचे 6 फ्रेमों के नीचे सेंटर वाली जगह पे आप इसको डाल दो। अगर 9 फ्रेम का 10 का है तो सेंटर वाली जगह पे डाल दो। इसको 1 हफ्ते के बाद इसमें फिर दोबारा एसिड डालना है, फॉर्मिक एसिड, और फिर वहां पे रखना। ये 4 बार करना आपने, क्योंकि 4 बार इसलिए करते हैं, जो ब्रूड का और अपना ये ड्रोन ब्रूड का हमारा सर्कल है जिसके अंदर ये रहता है, वो मतलब के 24 दिन तक ड्रोन ब्रूड में खुलता है पूरा, तो 21 दिन में हमारा ब्रूड निकलता है। जब हम इसको 28 दिन तक पूरा कर लेंगे तो पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी, बिल्कुल नामो निशान नहीं बचेगा ब्रोवामाइट का भी और माइट का भी। ये 101% इलाज है सर। अगर ब्रोवामाइट के बारे में आपने जानकारी लेनी है तो गूगल पे जाके आपने हनी बी ब्रोवामाइट ये लिख दो, आपको पूरी पिक्चरें और कैसे कैसे इससे बीमारी, कैसे कैसे इसके लक्षण होते हैं, सब कुछ जानकारी पता लग जाएगी आपको। और दूसरी आती है सर हमारे
जो जनवरी में या फरवरी मार्च में अप्रैल में ये सूंडी सूखने की सड़ने की बीमारी आ जाती है। इसका कारण बी कीपर की लापरवाही होती है, बी कीपर का लालच होता है। जैसे हमारे बी कीपर क्या करते हैं, जो सूंडी लार्वे वाली फ्रेमें भी होती हैं, हनी निकालते टाइम वो भी घुमाई जाते हैं। एक बार में घुमा दी, दूसरी बार भी घुमा दी, वो एक दो बार वो सूंडी लार्वे वाली एक दो फ्रेम छोड़ देनी चाहिए हमेशा ही, जिसमें ज्यादा सूंडी लार्वा हो, क्योंकि वो अगले बार शहद में निकल जाएगी, ब्रूड बन जाएगा। पर हम वो छोड़ते नहीं, वो इतना ज्यादा मतलब कि ब्रूड हमारा घूम जाता है, हिल जाता है, वो सूंडी लार्वा इतना हिल जाता है, घूम जाता है, वो लार्वा हमारा सड़ने लग जाता है। तो नर्स भी है, नर्स भी बहुत ज्यादा हिले हुए सूंडी ब्रूड को जो मतलब 5-7 दिन के बाद हिल रहा है, वो लार्वा को सेट नहीं कर पाएगी सर। वो तो थोड़े नर्स भी का काम थोड़ा सा कर सकती है, वो जितना मतलब के कोई गलती से चल थोड़ा एक आधी फ्रेम में हो गया वो सेटिंग कर लेगी, ज्यादा को नहीं वो कर पाएगी। तो इसका इलाज है जो पक्का परमानेंट, इसका आप जनवरी के महीने में आपको लग रहा अभी आने लग रही है ये बीमारी, आप अगर 100 बॉक्स हैं आपके पास, आप 3 या 4 किलो शहद लीजिए और उसमें गुनगुने पानी में 6 लीटर पानी डाल लीजिए, 10 लीटर घोल बना लीजिए इसका, और उसमें 3 या 4 चम्मच हल्दी के डाल लीजिए। ये होम आप चाक मिट्टी भी डालेंगे, चाक मिट्टी से भी ठीक हो जाएगा ये, क्योंकि मक्खी को जब अजीबोगरीब चीज लगती है ना होल में पड़ी हुई ब्रूड के साथ, तो वो उठा के सफाई कर देगी। वैसे नहीं वो सफाई करेगी, वैसे क्यों नहीं करती वो, जैसे हमारे घर में मतलब कि मान लो कोई सब्जी हमने ला के रख दी, ध्यान नहीं दिया, वो गलना सड़ना स्टार्ट होगी, तो पहले 2-4 दिन तो हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी जब तक वो पूरा नहीं सड़ जाता। जब वो ऐसे ही मक्खी के साथ होता है, लार्वा जब हिल जाता है पहले तो उसको पता नहीं चलता, इतना हिला जुला है ना, उसके बाद कंट्रोल होता है। जब वो ज्यादा सड़ जाता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो ऐसे सड़ी जाता है, डब्बे मक्खी मर जाती है। कई बार तो मक्खी रिजल्ट होके बॉक्स ही भाग जाते हैं उसको छोड़ के, ये हालत हो जाती है सर। इसका सही इलाज यही है, वो घोल बना लीजिए और वो 100 डब्बों पे हल्दी का वो जो पानी हो जाएगा हमारा 3 केजी भी आप हनी डाल लोगे, हमें बिल्कुल उसका जो मिठास चाहिए, जैसे हमारा नेक्टर आता है ना, कभी मक्खी को दबा के ना आगे से उसका जो निकलेगा नेक्टर है उसको टेस्ट करके देखना, बिल्कुल हल्का सा मीठा होता है, वो पानी जैसा ही होता है सर। जब वो घोल हमारा हल्दी का, शहद का और पानी का फिल्टर कर लीजिए उसको अच्छे कपड़े से, क्योंकि वो पंपों में, स्प्रे वाले पंप में रुके ना। जैसे वो नाइयों के पास पंप होता है ऐसा पंप ले लीजिए, कोई और आपको उससे अच्छा मिलता है, 1 लीटर वाला 200 रुपए का आता है, एक बार हवा भर दो वो एक बार में डब्बे को कर देता है, वो भी मिल जाता है सर। आपसे निवेदन है भी आप प्लीज ये दवाइयां मत डालिए सर, पहले ही बी कीपिंग का बहुत नुकसान हो चुका है, मरने की कगार पे आए हुए हैं बी कीपर सर। अगर आप हमारे साथ मिलके चलेंगे, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हनी भी आपका 200 रुपए किलो बेचेंगे सर, जितनी भी प्रॉब्लम आएंगे मिलके सॉल्व करेंगे, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है सर। भगवान ने हमें देखो सबसे बढ़िया ये औजार दिए हैं, इन औजारों से ही सब कुछ बन सकता है। और दूसरे नंबर पे इंसान को जो दिमाग दिया है, दिमाग से सर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, इंसान को ही दिया भगवान ने ये। इसीलिए सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मिलके चलिए। और हम मेरे नंबर पे आप जो व्हाट्सएप आपका नंबर है वो भेज के कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नंबर सेंड कीजिए, मिलके हम एक संस्था बनाएंगे सर, और पूरे देश की एक ही संस्था होगी पूरी, और मिलके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको उसमें कुछ नहीं करना, अपने नंबर दीजिए प्लीज, आप अपने नंबर सेंड कीजिए और कमेंट कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है सर, आपकी कोई भी मक्खी में प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, उसका हमें लिख के भेजिए, हम उसका आपको 100% उसका आपको जवाब देंगे, उसका मतलब कि क्या कैसे समाधान हो सकता है वो आपको बताएंगे। दोस्तों एक चीज भूल गया, जो वो चाइना से स्ट्रिप आती थी हमारी, जो मतलब कि ये एक्सपोर्टरों ने हमारे बहुत लूट मचाई, उसके पीछे भी हमें 28-30 रुपए की दी है। मैंने वो अपने जो हमारे गुरुजी हैं पीटर स्तवांत सिंह, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया का हनी बाहरले कंट्रियों में भेजा था, मैंने उन्होंने सर्च भी की हुई है मक्खियों पे, तो उनको मैंने वो पैकेट दिखाया तो उन्होंने मेरे को बताया भी सैनी जी इसमें तो ये अपना फॉर्मिक एसिड ही है, वो इस तरीके से बनाई गई है, वो स्टिप हम लगा देते हैं
वो 30-40 दिन तक काम करती रहती है, 1 महीने तक, इसलिए उसके भी रिजल्ट अच्छे आते थे, क्योंकि उसमें भी वो अपना ये फॉर्मिक एसिड ही है सर। ठीक है ना। तो सर प्लीज इसके कमेंट कीजिए और मेरे को रिप्लाई कीजिए, प्लीज अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए। जय जवान जय किसान।